Now let us find out electric potential due to a point charge. In this case, we have to take positive charge as a point charge. This positive charge is at rest condition. That means we can say that electrostatic field is produced around the point charge, around the positive charge. In this electric field, we can find out the value of electric intensity, value of electric force, as well as we can find out the value of electric potential. So in this case, we have to find electric potential due to a point charge. So let us consider Q plus Q is a point charge and it is placed at point O. प्लस Q जो चार्ज है वो पॉइंट O पर रखा जाएगा. अब ये इस सराउंडिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. मतलब जैसे मैंने यहाँ पर प्लस Q चार्ज लिया, ये प्लस Q चार्ज अपने सराउंडिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. टेक ए पॉइंट A at a distance x from the charge plus Q. पॉइंट O से लेकर पॉइंट A तक का डिस्टेंस x ले लिया मैंने. एट दिस पॉइंट A इट इज आउटसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड. पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड में है. Let us another point B, which is at a distance r from the charge plus Q, that means point O. तो A का डिस्टेंस x हुआ और B का डिस्टेंस r हुआ. यही सिमिलर डायग्राम मैं यहां पर बना देता हूं. प्लस Q चार्ज है ये. यहां से मैंने डिस्टेंस r पे पॉइंट A को लिया और पॉइंट A जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है. और एक पॉइंट लेता हूं B जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है. सेम सिचुएशन यहां पर है. पॉइंट A पर मैं एक प्लस Q0 चार्ज रख देता हूं. प्लस Q0 चार्ज, जिस चार्ज को हमें पॉइंट बी पर लाना है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है. तो एक ऐसा चार्ज है Q0 जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है. मतलब पॉइंट A पर है और पॉइंट B पर लाना है. A इज आउटसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड B इज इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस चार्ज Q0 को B पर लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. डिस्प्लेसमेंट A से लेकर B तक होना चाहिए. मतलब इस चार्ज को वर्क डन की जरूरत है. जब वहां पर वर्क डन होगा तो उस वक्त चार्ज Q0 जो है वो A से लेकर B तक आ जाएगा. मतलब A से लेकर B तक का डिस्प्लेसमेंट करेगा. एंड विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ दिस वर्क डन वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. सो इन दिस केस point A is outside an electric field. Point B is inside an electric field. ठीक है. We have to displace एक चार्ज प्लस Q0 from
पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर हमको उसको लेकर जाना है। ठीक है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर जाना है, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट करना है ए से लेकर बी तक का, तो यहाँ पर वर्क डन करना होगा। लेकिन हम यहाँ पर जो वर्क डन करेंगे वो कंप्लीट ए से लेकर बी तक के लिए नहीं करेंगे, हमें ए से लेकर बी तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी चार्ज है, जैसे यहाँ पर हमने Q0 लिया है, वो एकदम से ए से लेकर बी तक तो नहीं जाएगा। ए से लेकर बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्मॉल वर्क डन कंसीडर करते हुए कंप्लीट वर्क डन लेना पड़ेगा, मतलब ए से लेकर बी तक का वर्क डन लेना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, चार्ज Q0 को ए से लेकर सी तक लेकर आता हूँ। तो ए से लेकर सी तक लेकर आया, इसका मतलब मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किया dx, और इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और वो डायरेक्शन ए से सी के तरफ है, ए से सी के तरफ है। हम बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने वाले हैं, हम बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने वाले हैं, जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने वाले हैं, और इसीलिए हमें चार्ज Q0 को ए से बी पर लेकर आना है। तो यहाँ पर dx जो है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके लिए वर्क डन स्मॉल होगा, ठीक है। बी पॉइंट पर जो फोर्स अप्लाई होगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होगा इस प्रकार का। दैट मीन्स इट इज अवे फ्रॉम द चार्ज प्लस क्यू, ये चार्ज प्लस क्यू से अवे होगा, चार्ज प्लस क्यू से अवे होगा। दिस इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is equal to electric intensity for a unit positive charge, unit मतलब उसका magnitude 1 होगा, for unit positive charge. So here we can write in place of a vector F, that means electrostatic force. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ जा रहा है, राइट में, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, लेफ्ट में, दैट मीन्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो वर्क डन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में होगा, ये वर्क डन जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में होगा डिस्प्लेसमेंट dx के लिए। सो इन दिस केस फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, work is to be done against an electrostatic force, and this work done is denoted by dW minus F into dx. In this case we have to take dot product of force and displacement. This negative sign shows that force and displacement both are in opposite direction, force and displacement both are in opposite direction, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन लिया। दिस फोर्स इज एग्जिस्ट बिटवीन प्लस क्यू एंड प्लस Q0 फॉर ए डिस्टेंस x, सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between Q and Q0 for a distance x is given by force is equal to
1/4 एप्सिलॉन 0 q 0/x². This is called as the Coulomb's force. This is called as Coulomb's force exists between 2 point charges separated by a finite distance. तो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस लिया x, पहला चार्ज लिया q, दूसरा चार्ज लिया q0, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला मिला 1/4 एप्सिलॉन 0 q 0/x². Now we can substitute f is equal to 1/4 एप्सिलॉन 0 q 0/x² in this equation. मैं इसको स्केलर फॉर्म में ले लेता हूं, समझ लो इक्वेशन 1 हो गया. सो इक्वेशन 1 becomes dw is equal to minus 1/4 एप्सिलॉन 0 q 0/x² into dx. We will get the formula minus 1/4 एप्सिलॉन 0 q 0/x² into dx. Now this is the work done for the displacement dx. लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट a से लेकर b तक करना है, ना कि a से लेकर c तक करना है. मतलब a से लेकर c तक तो कर ही दिया, लेकिन उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो हमको फर्दर डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा. फर्दर डिस्प्लेसमेंट मतलब c से लेकर b तक आना पड़ेगा. इसका मतलब कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा a से लेकर b तक. इसका मतलब आप डिस्टेंस x पर थे, अब डिस्टेंस r पर आ रहे हो. आप डिस्टेंस x पर थे, अब डिस्टेंस r पर आ रहे हो. And in this case we have to take the limit which is starting from infinity. How it is starting from infinity? क्योंकि आप a से लेकर b तक जा रहे हो, और a कहां पर है, तो a जो है वो आउटसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड में होने के कारण हमें ये जो a है वो इंफिनिटी पे लेना पड़ेगा. मतलब कोई भी पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर बाहर है, फिर चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में हो या इलेक्ट्रिक फील्ड के दूर हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर बाहर है देन इट इज कंसीडर्ड टू बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. मतलब वो इन्फिनिटी पर है, ऐसा माना जाएगा. इसका मतलब किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है तो हम वहां पर उसको इन्फिनिटी से मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. तो किस डिस्टेंस पर लाना है, r डिस्टेंस पर लाना है. इसका मतलब जो लिमिट है वो लिमिट कहां से कहां होगा, इन्फिनिटी से लेकर r तक होगा. सो इन दिस केस ऑन इंटीग्रेटिंग for the limit 0 to w, dw is equal to infinity to r minus 1/4 एप्सिलॉन 0 q 0/x² into dx. Now this integration dw is w, okay, minus q 0/4 एप्सिलॉन 0 is constant. Here we have to integrate the term of x, that means 1/x² with respect to dx. 1/x² with respect to dx. So w is equal to, that means work done is equal to minus q 0/4 एप्सिलॉन 0 integration starting from infinity to a point r 1/x² into dx. अब हम कंप्लीट वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं, और वो कंप्लीट वर्क डन ए से लेकर बी तक के लिए है, जहां पर आपने स्टार्टिंग किया इंफिनिटी से आर. मतलब आप किस पॉइंट पर आने वाले हो, बी पॉइंट पर आने वाले हो, डिस्टेंस आर पर आने वाले हो, जो बी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, और जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने वाले हैं. दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू.
ये चार्ज प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जो पॉइंट बी पर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसको हम लोग कूलोम्स फोर्स कहते हैं, एंड वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी हैव टू सॉल्व द इंटीग्रेशन। W is equal to minus Q0 upon 4 pi epsilon 0 integration of 1 upon x square is minus 1 upon x. We have to substitute limit infinity to r. Therefore W is equal to माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन एक्स, दैट मीन्स 1 अपॉन हमें यहाँ पर जो लिमिट पुटअप करना है वो लिमिट हम लोग कैसे पुटअप करेंगे? तो यहाँ पर आपको लिमिट कैसे पुटअप करना पड़ेगा? 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स, तो माइनस माइनस यहाँ पर तो प्लस हो गया था, 1 अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। तो 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब ये तो जीरो हो जाएगा, और आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन रहेगा W इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन आर, and this can be written as W is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 1 upon 4 pi epsilon 0 Q0 upon R. This is the formula for the work done. This is the formula for the work done. In this case, we have to find an electric potential due to a point charge. हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फिर हम इसका बेसिक फार्मूला यूज करेंगे। पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is V is equal to work done पर यूनिट चार्ज, दैट मीन्स इट इज Q0, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट किसका कर रहे हैं? Q0 का कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसको ला रहे हैं? Q0 को ला रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर वर्क डन जो है वो किसके लिए किया जाएगा? Q0 के लिए किया जाएगा, मतलब Q0 के डिस्प्लेसमेंट के लिए किया जाएगा। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट मीन्स W अपॉन Q0, एंड हेंस this V is equal to work done is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q0 upon R divided by Q0 get cancelled, and in this case you will get V is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0, and this is Q upon R, and this is an expression for electric potential at a point due to a point charge. तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R. Now in this case we can find out the relation between electric potential and the distance of a point in an electric field. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट बी जो था वो डिस्टेंस आर पे था, तो वो पॉइंट बी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कहीं पर भी रह सकता है ना। इसका मतलब आर का वैल्यू चेंज हो सकता है,
और आर का वैल्यू अगर चेंज होता है तो डेफिनेटली वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होगा. सो सी द रिलेशन वेयर 1/4 pi epsilon 0 and q are constants and therefore v is inversely proportional to r. V is inversely proportional to r. That means we can say that electric potential is inversely proportional to distance of a point in an electric field. मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चेंज होगा. एंड व्हाट इज द रिलेशन? इनवर्स रिलेशन. इनवर्स रिलेशन मतलब किस प्रकार से? तो अगर आप डिस्टेंस कम करोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा. डिस्टेंस अगर कम करोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा. तो समझ लीजिए यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज ने ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार किया है. नाउ इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड let us take point A. So potential at point A is denoted by VA, and take point B, and potential at B is denoted by VB. The distance of A from point charge is RA. Distance of point B from point charge is RB. Now in this case, in the given diagram, RA is less than RB. Sorry, RA is greater than RB. RA is greater than RB. RA is greater than RB. That means we can say that potential at A is less than potential at B. मतलब इस जगह पर जो पोटेंशियल है जिसको मैं VA से डिनोट कर रहा हूँ ये कम होगा, ये कम होगा, और यहां पर जो पोटेंशियल है पोटेंशियल एट बी ये ज्यादा होगा. सो इन दिस वे दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नाउ in this case, how to define an electric potential? हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इट इज द वर्क डन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in bringing a charge from infinity to a given point in an electric field. It is a work done against electrostatic force in bringing a charge from infinity to a given point in an electric field. मतलब ये वर्क डन है, जो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में है इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज. मतलब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है. तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए, कहाँ से? इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए जो वर्क डन किया जाएगा, जो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में होगा, उसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन against electrostatic force in bringing a unit positive charge from infinity to a given point in an electric field, जो point electric field के अंदर होगा. And this is the concept of electric potential. Thank you.